आशुतोष सिंह आम आदमी पार्टी का एक सैंपल, एक ऐसा नमूना जो पत्रकार भी है और पॉलिटिशियन भी। ये एज एन एनालिस्ट टीवी चैनल्स पर देखे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि इनको नहीं मिला है राज्यसभा का टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये अपने आप में एक नमूना है, एक सैंपल है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। ऑलराइट गाइस, हैव फन एंड एंजॉय द वीडियो। नीतीश कुमार का जो जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, इसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी इमेज में किसी तरीके कोई इजाफा होने वाला नहीं है। पलटी मारने की बात उन्होंने की, हालांकि पत्रकारिता से राजनेता, राजनेता से पत्रकारिता, ये मैं उसको पलटी मारने की श्रेणी में नहीं रखता। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। डायरेक्ट जवाब देना चाहेंगे आशुतोष जी? एक राहुल कंवल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी पत्रकारिता में वापस नहीं आऊंगा। अब वो उस पर पलटी मार गए। मेरे मित्र हैं, मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, उनको पता है। क्या आपको लगता है कहीं मन ही मन अगर राजनीति में फेल हो गए तो पत्रकारिता में वापस आ जाएंगे, या आपको लगता है कि वो दुनिया अब आपने हमेशा के लिए छोड़? देयर इज नो लुकिंग बैक। गजब टू बी आजाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ठीक से ब्रीफ नहीं किया जाता, उनका हिंदुस्तान के संविधान की समझ नहीं है। पहली बार आपके चैनल पर कोई यह कह रहा है कि हिंदुस्तान का जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है। ये शहजाद पूनावाला कह रहे, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मैं बता रहा हूं, आप मुझे हाई कोर्ट बता रहे हो। कल आप कह दोगे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने यह बात कही है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट अदालती मामले में सुप्रीम है। सुप्रीम है। शहजाद पूनावाला, बोलिए शहजाद जी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। चित्रा जी, मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी या फाइंडिंग एंड जजमेंट बड़ा? फाइंडिंग एंड जजमेंट, ये तो कोई भी छोटा सा व्यक्ति भी बता देगा जिसने कानून नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जो आपको लगता है ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्लैरिफाई किया था, मेरा क्वेश्चन था, उसको ऑब्जर्वेशन बना दिया आशुतोष जी ने। इनकी समझ के ऊपर कितने सवाल खड़े होते हैं छोड़ दीजिए। फाइंडिंग और फाइनल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल डिनाइड, तो उसको नहीं मानेंगे आशुतोष। ऑब्जर्वेशन बना देंगे, एक क्वेश्चन को नाचते रहेंगे। और हाईकोर्ट का फाइंडिंग है, मान्यवर जजमेंट है कि मिस्टर मनीष सिसोदिया प्राइमा फेसाई कन्विक्टेड, इज प्राइमा फेसाई गिल्टी, इज प्राइमा फेसाई चीफ आर्किटेक्ट। ये कन्विक्शन है पॉन मूडी का आज हाईकोर्ट के द्वारा। उस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं। केजरीवाल सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। पॉन मूडी कन्विक्टेड है हाईकोर्ट से, बताइए ना, उस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए उनको? 95 to 98% केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ क्यों है? चित्रा जी, इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी के द्वारा कोई यूट्यूबर के चैनल की एडिटोरियल लाइन नहीं है कि मंकी बैलेंसिंग करके चलेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसी पर कार्रवाई होगी। अब आशुतोष की चालाकी देखिए। उन्होंने अंबेडकर जी को कोट किया। अंबेडकर जी का कोट सही कहा। उन्होंने कहा हिंदू राज जो भी फलाना ढिमकाना। हिंदू राज की बात ही कोई नहीं करता आशुतोष जी। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। राज तो सेकुलर संवैधानिक तरीके से चलेगा, पर यह हिंदू राष्ट्र है। यह आपने भी माना, जब आपने कहा हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब कि ये राष्ट्र जो है ये इसी वे ऑफ लाइफ से चलेगा। जैसे दूसरे राष्ट्र होते हैं, उनकी राष्ट्र एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, राज अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी मानता हूं सेकुलर राज है, तो अंबेडकर जी और हम में कोई अंतर नहीं। पर अब अंबेडकर जी की जो टिप्पणियां इस्लाम पर है, उस पर कुछ बोलिए ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।